बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो स्मोकिंग पे। स्मोकर जब वो स्मोकिंग करता है वो तो मुतासर होता ही है, लेकिन उस माहौल में मौजूद ख़वातीन हज़रात और बच्चे भी उतना ही मुतासर होते हैं धुएं से जितना वो स्मोकर मुतासर होता है। तम्बाकू नोशी सिगरेट की सूरत में हो या हुक्का की सूरत में, नस्वार या गुटखा, पान, और बाद लोग तम्बाकू जो सा है वो नाक में भी लेते हैं नशे के तौर पे। तो किसी भी सूरत हो उसके चंद एक नुकसानात का जिक्र करूँगा। स्मोकर जब सिगरेट जलाता है तो उसके जलाने के साथ ही बहुत ही जहरीली गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो सी है वो काबिल ज़िक्र है। फिर कहा जाता है कि इसी अमल के दौरान 40 वजूहात ऐसी वजूद में आती हैं जो कैंसर का बायस बनती हैं, जिनमें रेडियो एक्टिव ज़रात, कार्सिनोजेंस और साइनाइड, अमोनिया और बेंजीन वगैरह शामिल हैं। ये ज़रा चीज़ें जो सी हैं वो डीएनए को मुतासर करती हैं, और डीएनए के मुतासर होने के बाद अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स शुरू हो जाती है, यानी एबनॉर्मल खुलियात का बनना शुरू होना जो कंट्रोल में ना हो उसको कैंसर कहा जाता है। कैंसर ज़रूरी नहीं कि स्मोकर को कैंसर लंग्स का या सांस की नाली का ही हो, उसको कैंसर स्टोमक का, मैदे का, लबलबे का, पेंक्रियास और यूट्रस का, ब्लैडर का, मसाने का कैंसर भी होना मुमकिन है। तो फिर एक चीज़ जो सी है इस स्मोकिंग के धुएं में जो सा है निकोटीन केमिकल होता है, नशा आवर, जो ब्लड में शामिल होकर सर्कुलेट करता है और दिमाग तक जाता है। जो सा स्मोकर है वो फील करता है, अच्छा फील करता है, और यही जो सी है तलब उसको निकोटीन की बार बार स्मोकिंग की ख्वाहिश पैदा होती है और स्मोकिंग करने पे मजबूर करती है ये ख्वाहिश। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैंने बहुत वजाहत के साथ बयान किया था नमोनिया की वीडियो में, वो आप वीडियो देखें, फिर आपको ये वीडियो देखना में जो सा ज़्यादा मदद मिलेगी समझने में। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि ये लंग्स हैं स्मोकर के, और ये जो सा है नॉर्मल बंदे के लंग्स हैं। फिर मैंने अर्ज़ किया था नमोनिया की वीडियो में कि गुब्बारे होते हैं एल्वोलाइज, ऐसे ये जहाँ तक हवा जाती है और ऑक्सीजन जज्ब होती है खून में और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। उसको समझने के लिए नमोनिया की वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको ये वीडियो जो सी बहुत वजाहत के साथ समझ आ जाएगी। अच्छा, ये एल्वोलाइज जो सी है जहाँ तक हवा आती है ये नॉर्मल एल्वोलाइज हैं और ये स्मोकर के एल्वोलाइज हैं। इनमें और इनमें फ़र्क देखें, इनमें काफ़ी लचक होती है, ये फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, फूलते हैं सिकुड़ते हैं ऐसे। इनमें लचक ख़त्म हो चुकी है या हो रही है। ये जो सी बीमारी एम्फीज़ीमिया कहलाती है, और मतलब ये कि सांस का निज़ाम जो सा है वो ख़त्म होने की तरफ रवां दवा है। फिर इसी तरह ये देखें एल्वोलाइज की एक और तस्वीर, ये नॉर्मल एल्वोलाइज हैं और ये जो सा है स्मोकर के ब्लैक हो गए हैं। इसी तरह सारा जो सा फेफड़ा है वो ब्लैक हो जाता है। फिर मैंने अर्ज़ किया था डिफेंस सिस्टम नमोनिया की वीडियो में कि सीलिया जो से है वो गैर ज़रूरी चीज़ अंदर आती है, उसको म्यूकस में मिक्स करके बाहर धकेलते हैं। धुआं जो सा है स्मोकिंग का वो भी गैर ज़रूरी चीज़ है, उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं सीलिया, और म्यूकस भी बनाते हैं, उसको मिक्स भी करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाते। किसी हद तक निकालने में कामयाब होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो धुआं इतना ज़्यादा होता है, इतना मुतासर करता है कि सीलिया की हरकत जो सी वो सुस्त हो जाती है, वो बाहर नहीं धकेल सकती। जब स्मोकर रात को सोता है तो उसके स्मोकिंग करने के ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वो 8 घंटे नींद लेता है तो 8 घंटे में वो स्मोकिंग नहीं करता। इस दौरान सीलिया जो से वो फिर एक्टिव होते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। धुआं और म्यूकस बलगम, जब स्मोकर आपने देखा होगा सुबह उठता है तो बहुत ज़्यादा खांसता है, बहुत ज़्यादा खांसता है,
वो सीलिया ने काम किया होता है उसको बाहर निकालने का। तो सुबह जब अर्ली उठता है तो सबसे पहले काम खांसी ही होती है। स्मोकर जो सा है वो खांसी ही करता है और अपनी ये सांस की ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ये नालियाँ जो सी हैं सांस की वो साफ करता है, वो सीलिया डिफेंस सिस्टम की वजह से। तो लेकिन ये सिस्टम जो सा है वो आस्ता आस्ता कमज़ोर होता जाता है। डिफेंस सिस्टम नमोनिया की वीडियो में बताया था मैंने, आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और ये जो सी है पोल्यूशन अंदर की स्मोक और म्यूकस नहीं निकलता तो ये सूरत हाल शुरू हो जाती है, सोजश हो जाती है। ये स्मोकर की ब्रोंकाई, विंड पाइप या सांस की नाली है और ये नॉर्मल इंसान की। ये देखें इसका और कुतर जो सा वो कम हो गया अंदर से सुराख और इसका नॉर्मल है। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है और मतलब सांस का निज़ाम जो सा है वो ख़त्म होने के करीब ये सूरत हाल हो जाती है। ये आस्ता आस्ता दिन ब दिन, महीना ब महीना और साल ब साल ये सूरत हाल पैदा हो जाती है सांस की नालियों में। फिर मैंने जिक्र किया ग्रोथ का, मतलब अब नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ का जो कंट्रोल में नहीं आती उसको कैंसर कहा जाता है। ये विंड पाइप कह लें या ब्रोंकाई कह लें, खून की सांस की नाली है। और ये देखें ये ग्रोथ हो गई है, ये अफजाइश हो गई है गैर ज़रूरी खुलियात की, इसको कैंसर कहा जाता है। ये देखें काफ़ी 1 2 3 ये 3 जगह पे हो गया है। ये अगर यहाँ से फट जाए तो ज़ख्म बन जाएगा, कैंसर का ज़ख्म बन जाएगा और कंट्रोलेबल नहीं है ये। और देखें ब्लॉक कितनी होगी, ये नाली जो सी है इसमें कितनी ब्लॉकेज होगी, इसको कैंसर कहते हैं। और ये भी स्मोकिंग की सूरत में पैदा हो जाती है। फिर ये स्मोकिंग जो सी है वो अफेक्ट करती है उसके ऊपर, गुर्दे के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है उसको मुतासर करती है। उसकी वजह से जो सा है एपिनेफ्रिन हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है, ज़्यादा बनता है, जो दिल की धड़कन तेज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। ब्लड प्रेशर हाई होना एक बजाते खुद बहुत ख़तरनाक बीमारी है, आँखों को अफेक्ट करती है, ब्रेन को अफेक्ट करती है, इवन के जिस्म के सारे ऑर्गन्स जो से हैं उनमें खून की गर्दिश बढ़ जाती है और वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। ये अलग टॉपिक है, फिर बात करेंगे। बहर एपिनेफ्रॉन हार्मोन्स बढ़ जाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती है। फिर जो सा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो सी वो शुरू हो जाती है। निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो सी है ये दोनों मिक्स होके ये खून की नालियों को मुतासर करती है, उसकी अंदरूनी सतह जो सी उसको मुतासर करती है और ब्लॉकेज का अमल शुरू हो जाता है। अब मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपके माहौल में स्मोकर होंगे, आप उनके दांत देखें, दांत ऐसे होंगे येलो, ये मैल पर जमी है। और नॉर्मल इंसान के भी दांत येलो हो जाते हैं, वो डाइट की वजह से, माहौल की वजह से या सफाई की ना करने की वजह से उसे। ये स्मोकर के दांत जो से हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। ये दांत येलो होते हैं, ये येलो जो सा कलर नज़र आता है इसको मद्देनज़र रखें, जहन में रखें। और ये देखें ये स्मोकर्स की जो सी उंगलियाँ होती हैं जिनसे वो सिगरेट पकड़ता है वो भी येलो हो जाती है, ये भी अफेक्ट करती हैं। ये चीज़ भी जहन में रखें। और फिर आप उनके होंठ देखें, स्मोकर्स के होंठ देखें, वो ड्राई और ब्लैक होते हैं, कलर चेंज हो जाता है उनका। ये 3 चीज़ें जहन में रखें। और फिर ये डायग्राम देखें, जैसे वो दांत मुतासर हुए हैं, उंगलियां मुतासर हुई हैं, उनका कलर, होंठ मुतासर हुए हैं, वैसे ही खून की नालियां अंदर से मुतासर होती हैं, उनमें ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, उनमें मैल जमना शुरू हो जाती है। और मैंने बताया निकोटीन और मोनोऑक्साइड के साथ अगर कोलेस्ट्रॉल मिल जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान, डबल नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है खून की नालियों में, खून की जो सी है सप्लाई वो उसमें रुकावट पैदा होती है। ये देखें ये ब्लॉकेज पैदा हो चुकी है। और अगर क्लॉट आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के साथ स्मोकिंग जो सी है वो क्लॉट बना दे, तो क्लॉट से मतलब कि लोथड़ा बना दे, तो वो यहाँ ब्लॉक कर देगी रास्ता खून का और ये ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये ब्रेन में भी हो सकती है, हार्ट में भी हो सकती है, किसी भी जगह
होना ऐसा मुमकिन है, गुर्दों में भी हो सकती है। अच्छा, अब वो जो सी ब्लॉकेज मैंने आप दिखाई है वेन्स की, वो हार्ट में अगर इधर ब्लॉकेज आ जाए, ये खून की नालियाँ जो सी ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, और हार्ट जो सा है वो चलता है, काम करता है। जहाँ ब्लॉकेज हो जाए तो ये सारा एरिया जो सा है जिनको ये वेन जो सी है ब्लड सप्लाई कर रही है, सप्लाई नहीं होगी तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा एरिया, खुराक नहीं मिलेगी तो ऐसी सूरत में दर्द होगी, एंजाइना होगा, और ये जगह जो सी है ये डेड हो जाएगी, ये हिस्सा डेड हो जाएगा जिसको खून की सप्लाई नहीं मिली, हार्ट अटैक होगा और इसकी रिकवरी नहीं होती। और हार्ट अटैक जो है ज़बरदस्त हार्ट अटैक होता है और मौत तक वाक़या हो जाती है। एंजाइना जब रिकवरी हो जाए तो बंदा बच जाता है। ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। और फिर मेडिसिन का अगर मैं जिक्र करूं तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके नुकसानात को ख़त्म करने के लिए, स्मोकिंग की आदत को ख़त्म करने के लिए और नुकसानात की रिकवरी के लिए। अब मैंने जिक्र किया नुकसानात का, फ़ायदों का भी जिक्र कर दूँ। किसी स्मोकर से बात करें, किसी नहीं बल्कि काफ़ी स्मोकर्स से बात करें तो वो आपको बहुत सारे फ़ायदे बताएंगे। और वो कहेगा, कोई स्मोकर कहेगा कि ज़हनी तौर पे मैं फ्रेश हो जाता हूँ, कोई कहेगा कि सीने में जलन होती है वो ठीक हो जाती है, किसी की कब्ज़ ठीक हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, कोई जिस्म की दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। अगर वो कोई कहेगा मैं अगर स्मोकिंग ना करूँ तो मेरा जिस्म कांपता है। और फिर ये भी फ़ायदा बताते हैं कि नींद अच्छी आ जाती है, काम करने में दिल लग जाता है, फ्रेश हो जाता हूँ। ये सब फ़ायदे वो बताते हैं कि ताकत आ जाती है। स्मोकर हजरात ये फ़ायदे बताते हैं कि स्मोकिंग करने से ऐसा होता है। और कुछ लोग जो से याद माजी अजाब है यारब, इस सिलसिले में भी स्मोकिंग करते हैं। होम्योपैथिक में हर मरीज़ की इनफरादी अलामात, उसकी हालात, हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए अगर मेडिसिन दी जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसकी आदत ख़त्म हो जाती है। और आदत इस हद तक ख़त्म हो जाती है कि स्मोकर जो सा है वो स्मोकिंग के माहौल से अवॉइड करता है, धुएं से अवॉइड करता है, उसको नफ़रत हो जाती है। स्मोकिंग करना तो दूर की बात, वो धुएं को भी पसंद नहीं करता। अगर उसका दोस्त स्मोकिंग करेगा तो उसको भी मना करेगा। वो हर मरीज़ की इनफरादी अलामत को मद्देनज़र कर मेडिसिन दी जाए तो ये ठीक हो जाता है। जो उनसे फार्मूले और कंपाउंड वगैरह मिलते हैं वो इनफरादी इनफरादी तौर पे जो सी चीज़ें होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए नहीं बनाया जाता, वो मजमूई तौर पे मेडिसिन मिक्स की जाती हैं। अब मेडिसिन जो सी जिक्र कर दूं मैं, क्लाडियम है, निकोटीन है, टोबैको है, नेक्सोमिका, सल्फर, गैरिकस है, रोबीनिया, फिर इसके अलावा जो सी है कालीफास। मेडिसिन बहुत सारी, कोई भी मेडिसिन जो सी है किसी भी मरीज़ में परफेक्ट काम कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी इनफरादी अलामात, इनफरादी सूरत हाल, इनफरादी मेंटली हालत जो सी है, उसके ख्यालात, सोच, उसको मद्देनज़र रखते मेडिसिन दी जाए तो इसकी आदत ख़त्म हो जाती है और साइड इफ़ेक्ट जो से है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर लईक मिन्हाज को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।